हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है क्योंकि वह मनभावना है। परमेश्वर की स्तुति करनी मनभावनी है। परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ, परमेश्वर का जय जयकार करो। इसलिए हे भाइयों और बहनों, क्यों ना आज की आराधना को हम परमेश्वर के इस स्तुति गान से प्रारंभ करें। इस गीत के द्वारा इसके शब्द कहते हैं कि मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें और ऐसा हो कि हम अपनी तमाम जिंदगी अपने प्रभु की महिमा में गीतों को गाएं। प्रभु सुनते रहें और हम सुनाते रहें। और जब भी हम गीत गाएं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अपनी भरपूरी में रखे और हम उनके रूह से भरकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्रदान करें। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा
पाता रहे, जलाल पाता रहे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 155वीं ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, इन दिनों हम मलाकी नबी की किताब से तत्कालीन यहूदियों के आत्मिक जीवन में आई गिरावट की 7 वजहों की ओर मनन और चिंतन कर रहे हैं। हम यह भी मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्हीं वजहों के प्रभाव से एक मसीही के भी आत्मिक जीवन में गिरावट आ जाती है। पिछले रविवार हमने चौथी खामी पर विचार करते हुए सीखा था कि मलाकी नबी के समय यहूदियों ने इस बात को मानने से इनकार किया था कि वे अपनी किसी बात से यहोवा को उकता रहे हैं, जबकि वे अपनी आराधना और भक्ति के तौर तरीकों से परमेश्वर को उकता रहे थे। इसी कड़ी में आज हमारे पास्टर साहब हम सभी को समझाएंगे कि तत्कालीन यहूदियों ने परमेश्वर पिता पर 2 आरोप लगाए। पहला आरोप, परमेश्वर पिता आप दुष्टों की दुष्टता से प्रसन्न क्यों होते हैं? और दूसरा आरोप, परमेश्वर आप न्याय क्यों नहीं करते हैं? जी हाँ भाइयों और बहनों, आज भी जब हम दुष्ट मनुष्यों को फलता फूलता हुआ देखते हैं तो हमारे भी मनों में ऐसे ही प्रश्न कौंध उठते हैं। आज के संदेश में हम इन्हीं सब बातों के प्रकाशन पर मनन करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस समय एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अब भी पाएगा जीवन का दान। यदि आप सबों के पास मसीही गीत संग्रह है तो मसीही गीत संग्रह में यह गीत क्रमांक 249 है, 249, गीत क्रमांक 249। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। तो देख और वह तुझे बचाएगा अब, जिसके क्रूसी के द्वारा है त्राण। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। देख उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तू अपना भी बोझ उसे ले। उसके पंजर से लहू सब बहता रहा, कि सब ऋण तेरे भरे जाएं। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना न शोक से छूट सकता है पाप, वरन रुधिर
का दान। सुन मसीह ने बुलाया, तू शंका न कर, कुछ भी करना तेरा न काम, क्योंकि प्रकट हुआ बचाने को है, और तुझे वह देता विश्राम। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। अब ले उसके हाथ से तू जीवन का दान, जिसे देना वह चाहता भी है, और कभी तू मरने से डरता न रह, क्योंकि प्रभु नित पास रहता है। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अभी पाएगा जीवन का दान। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, और यीशु की ओर देखने का मतलब है बाइबल के वचनों पर मनन करना, उन्हें पढ़ना। हम इसी स्थिति में खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 73 पद 1 से 12 एवं पद 19 और 20। भजन संहिता अध्याय 73 73 पद 1 से 12 एवं उसी अध्याय का पद 19 और 20, और इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई सक्षम मसीह। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 73 पद संख्या 1 से 12 और उसके पश्चात 19वां और 20वां पद। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पूरे पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता, और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं, और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी, और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। 19वां और 20वां पद। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने
और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें, हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा जब वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन हो, अनुरोध हो, तो कृपया उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर जाकर के आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। हम न सिर्फ कलीसियाई प्रार्थनाओं में परंतु दैनिक प्रार्थनाओं में भी आपके विषयों को स्मरण रखते हुए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 155वीं ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह की। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। 21 अगस्त अर्थात आने वाले रविवार के पश्चात जो रविवार आएगा उसमें प्रभु भोज की सेवकाई प्रदान की जाएगी। आप सभी से सूचना जानें। 10 अगस्त को हम लेप्रेसी मिशन चांपा के साथ मिलकर बिलासपुर क्षेत्र में रहने वाले कुष्ठ पीड़ितों के मध्य में मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। लेप्रेसी मिशन चांपा की एक टीम इस कार्य के लिए आ रही है। इस कैंप में कुष्ठ पीड़ितों की जांच की जाएगी, उन्हें दवाइयाँ दी जाएंगी एवं पाँवों में पहनने के लिए एक विशेष प्रकार की सैंडल जिसे MCR सैंडल कहते हैं उसका भी नाप लिया जाएगा और वो बनाकर दी जाएंगी। गंभीर रोगियों को चांपा के लेप्रेसी मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा और साथ ही इसके अलावा झुग्गी बस्ती में रहने वाले अन्य रोगियों का भी उपचार किया जाएगा और इन सभी को निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। 10 अगस्त को ही झुग्गी बस्ती में रहने वाले भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों एवं परिवार को 200 पैकेट खाद्यान्न का वितरण भी प्रदान किया जाएगा और आप सभी से निवेदन है कि इस बड़े कार्य को आप अपनी प्रार्थनाओं में अवश्य स्मरण रखें। एक और सूचना है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे पास विदेशों से फंड आता है या कोई बड़ी संस्था है हम या कोई चर्च हमारा बड़ा चर्च है या बड़े चर्च का सपोर्ट हमारे पास है इसलिए हमारे पास बहुत पैसा है। शायद ये सोचकर कुछ लोग प्रत्येक सप्ताह आर्थिक सहायता पाने के लिए हमारे पास अनुरोध भेजते हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि हम एक स्वयं सेवी संस्था हैं जो अपने दानदाताओं की सहायता से झुग्गी बस्तियों में निवासरत अत्यंत विपन्न लोगों के मध्य सेवा का कार्य करते हैं। हम केवल इसी श्रेणी के लोगों के मध्य सेवा करते हैं और वो भी केवल बिलासपुर शहर में। अतः आपसे निवेदन है कि यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो अवश्य सहायता मांगें, अन्यथा अपने निवेदन हमें नहीं भेजें। एक और सूचना है कि प्रत्येक गुरुवार की संध्या 7:15 बजे बाइबिल अध्ययनशाला में आप अवश्य शामिल हों और आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें। ये बाइबिल अध्ययनशाला जूम ऐप पर लगाई जाती है। यदि आप चाहते हैं कि इस बाइबिल शाला में शामिल हों और आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें, आत्मिक जीवन को आप बलिष्ठ बनाना यदि चाहते हैं, आत्मिक ज्ञान में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अवश्य आप इस बाइबिल शाला में उपस्थित हों ऑनलाइन जूम ऐप पर। और लिंक यदि आप चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9425227003 पर संपर्क कीजिए
या इसी समय फेसबुक पर भी आप लिख सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चे इयान एलन एक्का के लिए। उम्र उसकी 4 वर्ष है, लेकिन उसका मानसिक विकास उस तरीके से नहीं हुआ है जैसा इस उम्र के बच्चों का होता है, और एक प्रकार से वो बच्चा एबनॉर्मल है, असामान्य है, और उसकी गतिविधियां भी असामान्य हैं। उसकी मम्मी ने एक पत्र लिखा है और उसके विषय में पूरी जानकारी उन्होंने दी है, और उन्होंने लिखा है कि अपने बच्चे की स्थिति को देखकर वो माता पिता दोनों बहुत परेशान हैं, और उन्होंने कहा है कि उस बच्चे के लिए प्रार्थना की जाए। तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि उस बच्चे का नाम इयान एलन एक्का है, 4 वर्ष का है। उसे आप अवश्य अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें, ताकि उस परिवार का विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर और उनके सामर्थ्य पर और भी गहरा मजबूत होता चला जाए। हम प्रार्थना करते हैं बहन पुष्पलता तांडी के लिए। उनको माइनर अटैक आया था, लंग इन्फेक्शन भी है, और हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर पिता से भाई राजेश मिंज की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सिर में चोट लगी और काफ़ी रक्त बहा है, अस्पताल में थे वो। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। एक प्रार्थना अनुरोध है कि हम लगातार प्रार्थना करें अपने समाज के युवक और युवतियों के लिए, कि उन्हें एक अच्छा, दोनों को, युवक को एक अच्छा मैच मिले और युवती को भी एक अच्छा मैच मिले, योग्य मैच मिले, और परमेश्वर के भय मानने वाले उन्हें मिल सके। तो इस विषय के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि समाज में एक बड़ी समस्या उभर रही है। हम प्रार्थना करते हैं मिस रिया नोरा दास के लिए, और उसी के साथ साथ अन्य अपनी बेटियों के लिए जो विवाह योग्य हैं, परंतु योग्य रिश्ते आ नहीं रहे हैं। विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं कि योग्य रिश्ते आए, माता पिता की चिंताएं दूर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई निखिल क्रिश्चियन के लिए। अभी वो अपने प्रवास पर हैं, अहमदाबाद गए हैं छुट्टी में, और हम उनके ट्रांसफ़र किए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता कृपा करें कि उनका आवेदन जो अधिकारियों के पास है, और वो बहुत दूर आकर सेवा कर रहे हैं, गुजरात से आकर मध्य प्रदेश में, उनका स्थानांतरण हो सके। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई इज़राइल और उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश जेकब को, उनके उस भेंट के लिए जिसे उन्होंने कलीसिया भवन निर्माण के लिए दिया है। परमेश्वर पिता उन्हें और उनके बेटे मोंटू जेकब के पूरे परिवार को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। हम धन्यवाद देते हैं अपनी बहन अनीशा मसीह को उनकी धन्यवादी भेंट के लिए जो उन्होंने प्रदान की है। परमेश्वर पिता उन्हें भी अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे और उनके हृदय की इच्छा को पूरी भी करे। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पिता से और आशीष मांगते हैं बहन उषा रानी दास के लिए जो भाटापारा में रहती हैं। प्रति माह वो अपनी भेंट हमें प्रदान करती हैं ताकि हम सेवा का काम कर सकें कुष्ठ पीड़ितों के मध्य में और उनके जीवन में खुशियां ला सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे भाई रोनाल्ड लाल के पुत्र लकी जो बहुत गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती थे, परमेश्वर ने कृपा की है उनके ऊपर, उन्हें चंगाई प्रदान की है और वो डिस्चार्ज होकर अपने घर आ चुके हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखें।
हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया, इस बहुमूल्य समय के लिए पिता, जबकि हम आपके चरणों पर हैं और हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपके भवन में हैं पिता, आपकी उपस्थिति में हम हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया और कहा कि जब भी हम प्रार्थना करें हम कहें, हे हमारे स्वर्गीय पिता। उन्होंने हमारा और आपका संबंध पिता और पुत्र का स्थापित किया और हमें अधिकार दिया कि हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनके माध्यम से अपने निवेदनों को, अपनी विनतियों को हम आपके समक्ष रख सकते हैं। ये सारी विनतियाँ, सारे निवेदन आपके समक्ष हैं पिता। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की नवजीवन सेवा समिति की जो आगामी योजनाएं हैं पिता, उसे आप पूरा करें। विशेषकर 10 तारीख को जबकि हम लेप्रेसी मिशन चांपा के साथ मिलकर एक मेडिकल शिविर लगा रहे हैं, प्रार्थना पिता आपकी आशीष हो। साथ ही उसी दिन जब हम 200 लोगों को भोजन प्रदान करेंगे, उस कार्य के ऊपर भी आपकी आशीष का हाथ हो। मौसम अनुकूल हो, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, ये हमारी प्रार्थना है। आशीष मांगते हैं पिता हम लेप्रेसी मिशन इंडिया चांपा के लिए, लेप्रेसी मिशन इंडिया बैतलपुर के लिए, उनकी सेवकाइयों के लिए पिता, जो हमारे देश में वो एक अतुलनीय सेवा दे रहे हैं। ऐसे लोगों के मध्य में कार्य करते हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं और समाज में बहुधा उपेक्षित समझे जाते हैं और घृणा के पात्र समझे जाते हैं। उनके उस प्यार के लिए, अपनत्व के लिए, दुलार के लिए, उनके अपनेपन के लिए पिता, जो उनके प्रति वो आपके प्रेम के कारण प्रदर्शित करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी कृपा इन दोनों अस्पतालों पर हमेशा बनी रहे और इनके जो मेडिकल ऑफिसर हैं और जो स्टाफ हैं पिता, सब आपके द्वारा आशीषित हो। इसी के साथ पिता हम अपने हर एक प्रार्थना निवेदनों को, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। उन सभी भाई बहनों को हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं, उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपनी भेंटों के द्वारा हमें समर्थ किया कि हम आपकी सेवा कर सकें। सभी पर आशीष का हाथ रखें पिता, हमारे निवेदनों को सुने और उनका उत्तर दीजिए। आगे की आराधना हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपने परमेश्वर पिता के द्वारा प्रदत्त की गई आशीषों को, उपकारों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों पर अर्पित करेंगे धन्यवाद के स्वरूप में। और यदि हमारी इस प्रसारण को देखने वाले ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे भलाई के कार्यों के लिए, कलीसिया भवन के निर्माण के लिए या झुग्गी बस्तियों में किए जा रहे सेवा कार्यों के लिए देना चाहते हैं, तो हमारी कलीसिया के पासबान के मोबाइल क्रमांक 9425227003 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं।
आइए, जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सब मिलकर एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं आंधियां बन के आए जिंदगी के बिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के बिकर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं आइए, इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आते हैं, जब हमने अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के निमित्त आपके चरणों पर अर्पित किया है। प्रेम पिता, अपना अनुग्रह बनाए रखिए और दया करके इन भेंटों को ग्रहण कीजिए। प्रेम पिता, हम आपको अपनी कमाई में से तो एक अंश देते हैं प्रेमी पिता, जैसा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, परंतु जो हमें कलीसिया के द्वारा सिखाया जाता है प्रेम पिता, कि हम हृदय का दान भी, हृदय की भेंट भी परमेश्वर को देने वाले हो सकें, अपने जीवन की भेंट परमेश्वर को देने वाले हो सके। तो होने दीजिए प्रेम पिता कि न सिर्फ इस सांसारिक धन को आपके चरणों पर लाएं, परंतु अपने जीवनों की भेंट और हृदय की भेंट को भी लाने वाले हो सके। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं उन हमारे हर एक सदस्यों के लिए, लोगों के लिए, दर्शकों के लिए प्रेमी पिता, जिन्होंने अपने धन्यवादी हृदयों को प्रकट किया है। आपके द्वारा प्रदत्त की गई आशीषों को धन्यवाद के रूप में आपके चरणों पर अर्पित किया है। प्रेम पिता, होने दीजिए कि वे और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सकें। जिन लोगों ने कमी घटी में से आपको स्मरण किया है प्रेम पिता, आप उनकी कमियों और घटियों को जानते हैं। अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाइए प्रेम पिता, उनकी हर एक कमी घटी आपके नाम से दूर होने वाली हो सके।
हम प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता कलीसिया द्वारा किए जा रहे भवन के निर्माण के कार्य के लिए और सेवा के कामों के लिए प्रेम पिता जो पास्टर्स हैं उनकी मदद के काम के लिए प्रेम पिता होने दीजिए इन भेंटों को आपका स्पर्श मिलने वाला हो सके प्रेम पिता, और ये भेंट आपके द्वारा छुई जाए और इन सारे कार्यों में आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। आगे की आराधना में प्रेम पिता अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, हबक्कुक पहला अध्याय पद 2 से 4 एवं पद 12 और 13। हबक्कुक पहला अध्याय पद 2 से 4 एवं 12 और 13, और इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, दूसरा पतरस अध्याय 3 पद 3 से 9, दूसरा पतरस अध्याय 3 पद 3 से 9, और इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी हबक्कुक अध्याय 1 पद 2 से लेकर 4 तक एवं 12 और 13 पद। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। पद 12 और 13। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं धर्मशास्त्र से नए नियम से पढ़ लूंगी। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय पद 3 से 9 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता,
जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 17 से 21, तत्पश्चात पद 35 से 37। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 17 से 21 एवं 35 से 37, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद संख्या 17 से 21 और उसके पश्चात 35, 36 और 37वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और न धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न करे। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। इसके पश्चात पद 35 से 37 तक, और यहां इस प्रकार लिखा है, भला मनुष्य केवल मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हमारे पास्टर, हमारी कलीसिया के पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से हम सभी को प्रेरणादायक संदेश प्रदान करेंगे। और आज के संदेश का विषय है हमारे आत्मिक जीवन की गिरावट की 7 खामियां। चौथी खामी, परमेश्वर पर आरोप लगाना कि वे अन्याय करते हैं और दुष्टों को दंडित नहीं करते। आज हम इस कड़ी का दूसरा भाग देखेंगे। The 7 causes of our spiritual depreciation. The 4th cause, to recriminate God that he is unfair and do not punish the wicked. परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, अपने अपने मनों को तैयार करते हुए हम सब मिलकर भजन संहिता 121 पर आधारित यह गीत गा लेंगे, जिस गीत के शब्द हैं, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आए, कोई बात परेशान करे हमें, यहाँ तक यदि वचन की बात कोई हम ना समझें,
तो भजनकार के समान हम कहें कि हम अपनी नजरें परमेश्वर की ओर उठाएंगे और सहायता हमें वहीं से मिलेगी। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमां और ज़मीं बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। जी हाँ भाइयों और बहनों, जब हम अपनी नजरों को उठाएंगे अपने पिता परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की तरफ, तो निश्चित जानिए जीवन में आप कभी फिसलेंगे नहीं। आप कभी आत्मिक रूप से सोएंगे नहीं, आपकी कभी आत्मिक गिरावट नहीं होगी। तो जरूरत है कि हम अपनी नजरों को पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमां और ज़मीं बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। हमारे आत्मिक गिरावट की 7 खामियां, हमारे आत्मिक जीवन की गिरावट की 7 वजहें या कारण, हम इस पर मनन कर रहे हैं। चौथी खामी के ऊपर आज हम विचार करेंगे। इसके पहले भाग को पिछले रविवार
को हमने देखा, उस पर मनन किया था। आज जिस मुख्य विषय पर हम विचार करेंगे वो है परमेश्वर पर आरोप लगाना कि वे अन्याय करते हैं और दुष्टों को दंडित नहीं करते हैं। जब भी इस दुनिया में हम दुष्टों की दुष्टता को देखते हैं और दुष्टों की दुष्टता को चरम पर देखते हैं तो हमारे भी मन में ऐसे ही प्रश्न कौंधते हैं। The 7 causes of our spiritual depreciation. Today we shall meditate upon the 4th cause. And the 4th cause is to recriminate God that He is unfair, He is unjust, and do not punish the wicked. पुनरावृत्ति थोड़ा करना चाहूँगा क्योंकि आज के इस विषय से पिछले रविवार को जिस विषय पर हमने अध्ययन किया मलाकी 2:17 पर, वो भी संबंधित है। तो अच्छा होगा कि हम थोड़ा ध्यान दें कि पिछले रविवार को हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि मलाकी नबी के समकालीन लोगों ने अपने धार्मिक कार्यों एवं बातों से परमेश्वर को उकता दिया था, परमेश्वर को बोर कर दिया था। शायद आप ये ज़्यादा अच्छा समझेंगे। परमेश्वर को उबा दिया, परमेश्वर को थका दिया था। हमने सीखा था कि परमेश्वर पिता मलाकी नबी के द्वारा यहूदियों से कहते हैं, तुम लोगों ने अपनी बातों से मुझे उकता दिया है। आश्चर्य की बात यह थी कि यहूदियों ने परमेश्वर पिता से प्रति प्रश्न किया। परमेश्वर उनसे कह रहे थे कि तुमने अपनी बातों से मुझे उकता दिया, और वो परमेश्वर पिता से प्रति प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भला बताइए तो सही परमेश्वर पिता, हमने किस बात में आपको उकता दिया है। हमने सीखा था कि हम मसीही भी यहूदियों के समान, ध्यान दीजिएगा, हम मसीही भी उन यहूदियों के समान औपचारिकताओं और रीति विधि से परिपूर्ण धार्मिक जीवन की गतिविधियों, जो हमारा चर्च लाइफ है या जो हमारा स्वयं का प्रार्थना और बाइबल पठन का जीवन है, आध्यात्मिकता का जीवन है, और उसी के साथ आराधना विधि, औपचारिकताओं और रीति विधि से परिपूर्ण आराधना विधि तथा स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट रहित आत्मिक जीवन। क्योंकि अधिकांश मसीही भाई और बहन एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें सेल्फ असेसमेंट नहीं है, स्वयं का मूल्यांकन हम कभी नहीं करते कि आज हम अपनी आत्मिक स्थिति में कहां पर हैं। और इसी कारण, अर्थात इन 3 बातों के कारण, धार्मिक औपचारिकताओं, रीति विधि से परिपूर्ण हमारे धार्मिक जीवन, धार्मिक औपचारिकताओं, रीति विधि से परिपूर्ण आराधना विधि और स्वतः मूल्यांकन रहित आत्मिक जीवन के कारण हम भी परमेश्वर पिता को बोर कर रहे हैं, उकता रहे हैं। पिछले रविवार हमने मलाकी 2:17 के प्रथम भाग पर गौर किया था। पढ़िएगा जरा, देखिए क्या लिखा है। मलाकी 2:17। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है। हाँ, इस बात पर हमने मनन किया और फिर इसी पर प्रति प्रश्न। तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया। इस संदर्भ को हमने इसका संबंध देखा यशायाह नबी की किताब के प्रथम अध्याय की पद संख्या 10 से 14 के बीच में एक संक्षिप्त अध्ययन हमने किया, और 4 बातों के द्वारा हमने जाना था कि हमारे धार्मिक क्रियाकलापों के विषय में परमेश्वर के क्या विचार हैं।
और इन विचारों को बड़ी खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने यशायाह नबी को बताया पवित्र आत्मा के द्वारा, और उन्होंने अपनी किताब के पहले अध्याय में ही इसका वर्णन किया कि जरा जान तो लो तुम कि तुम्हारे स्वयं के आत्मिक जीवन के विषय में परमेश्वर के विचार क्या हैं। और फिर से हमने एक मसीही के आत्मिक जीवन से उसे जोड़ा और एक गहरी शिक्षा हमने प्राप्त की थी। पद 11 में परमेश्वर पिता कहते हैं कि वे हमारी आराधना पद्धति से अघा गए हैं। क्या वास्तव में हमारी आराधना पद्धति जो कलीसियाओं में इन दिनों की जा रही है उससे परमेश्वर ऊब चुके हैं, या परमेश्वर का जीव कहीं भर तो नहीं गया है? ये सोचने की बात है। 12वें पद में परमेश्वर पिता कहते हैं कि वे हमारे त्याग रहित समर्पण से प्रसन्न नहीं है। हमारा समर्पण परमेश्वर पिता को हमेशा एक त्याग के साथ होना चाहिए, एक बलिदान के साथ होना चाहिए, जैसा संत पौलुस रोमियो 12:1 में कहते हैं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ जिसमें त्याग हो। परमेश्वर पिता कहते हैं कि वे हमारा मुंह नहीं देखना चाहते आराधनालयों में, परंतु हमारा हृदय देखना चाहते हैं। और हमने प्रभु यीशु मसीह के कथन पर भी गौर किया था। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 6वां और 7वां पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह यशायाह नबी के ही किताब से एक संदर्भ का उल्लेख करते हैं। पढ़िएगा, मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 6वां। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से आदर करना, लेकिन अपने हृदय से नहीं। और परमेश्वर यही बात कह रहे हैं। यशायाह पहले अध्याय के 12वें पद में वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे आंगन को तुम अपने पांव से रौंदो। आराधनालय में प्रवेश करने की बात तो दूर है। यदि हम अपने मन को लेकर नहीं आते आराधनालय में, मन से हम आराधना नहीं करते, मन को नहीं देते, हृदय को नहीं देते, तो हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, वचन का पढ़ना, वचन का सुनना, ये सब एक औपचारिकता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। 13वें पद में हमने सीखा कि परमेश्वर पिता कहते हैं कि आज्ञाओं को मानने के बजाय जो तुम औपचारिकता निभाते हो वो उन्हें पसंद नहीं है। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उनकी आज्ञाओं का पालन किया जाए, आज्ञाकारिता की जाए। वो कहते हैं कि एक ओर तुम सभाओं और महासभाओं का प्रचार करते हो और दूसरी ओर तुम अनर्थ के काम करते हो। अर्थात तुम्हारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार गवाही नहीं देता। तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। और पद संख्या 14 में परमेश्वर पिता कहते हैं कि वे हमारे पर्वों के मनाने के तरीकों से बैर रखते हैं। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं यहाँ पर। हमारे पर्वों के मनाने के तरीकों से, चाहे जितने भी पर्व हम मनाते हैं उसका जो तौर तरीका है परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं। वो कहते हैं कि मैं बैर रखता हूँ, मुझे बोझ से जान पड़ते हैं। और सहते सहते परमेश्वर पिता उकता गए हैं। इस संदेश का वीडियो उपलब्ध है फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मेरे प्रोफाइल फेसबुक राजेश मसीह पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, और यूट्यूब पर रेवरेंड राजेश मसीह नवजीवन न्यू लाइफ आप टाइप कीजिए और वहाँ पर इतने संदेश हैं हमारी कलीसिया के, आप उसे देख सकेंगे, आत्मिक ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। आज हम मलाकी 2 अध्याय के 17वें भाग पर मनन करेंगे। विषय मैं आपको बता चुका हूँ।
और हम उसके दूसरे भाग को देखेंगे। आ जाएं फिर से मलाकी 2 उसका 17वां पद, दूसरे अध्याय का 17वां पद, उसका दूसरा हिस्सा। इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुराई करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता हाँ, है। परमेश्वर पिता यहाँ पर 2 बातें उनके विषय में कहते हैं कि वो इसलिए उकता गए हैं क्योंकि वो इस बात को कहते हैं, इन 2 बातों को, कि यहोवा की दृष्टि में वो अच्छा लगता है जो बुरा करता है। उनकी सोच है ये परमेश्वर के विषय में, ये उनका वैल्यूएशन है, ये उनका आकलन है परमेश्वर के विषय में। और वो कहते हैं कि परमेश्वर पिता आप ऐसे लोगों से प्रसन्न रहते हैं। और दूसरा आरोप है, पढ़िएगा, और यह कि न्याय परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर का न्याय कहाँ है, या न्यायी परमेश्वर कहाँ है। इस वाक्य के पीछे आशय ये है कि इस हमारे समय के लोगों में यहूदी लोग कह रहे हैं कि हम लोगों की दुष्टता देख रहे हैं, दूसरे देश के लोगों की दुष्टता देख रहे हैं, आपने उन्हें दंडित क्यों नहीं किया। और आप दंडित नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि उनके कार्यों से, जो बुराई के कार्य वो कर रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं, उनसे आप प्रसन्न हैं, और इस प्रकार आप न्यायी परमेश्वर नहीं हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यहूदियों ने जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को मानते थे, जो परमेश्वर के न्याय की प्रशंसा किया करते थे, जो मानते थे कि परमेश्वर दुष्टों को दंडित करते हैं, जो मानते थे कि परमेश्वर दुष्टों की दुष्टता से कभी प्रसन्न नहीं होते, जो मानते थे कि परमेश्वर न्यायी हैं, ऐसा क्यों कहा उन्होंने। आखिर ऐसा विचार उनके मन में आया तो आया क्यों? क्यों वो सोचने लगे कि परमेश्वर न्यायी नहीं है, परमेश्वर अन्यायी हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। यहूदियों की इस सोच के पीछे एक कंपैरिजन है, एक तुलना है, तुलना उनके और अन्य जातीय पड़ोसी देश के लोगों के मध्य में। और वो तुलना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दूसरे देश के लोग जो उनके पड़ोस में हैं, जो अन्य ईश्वरों को मानते हैं, उनकी अपेक्षा अधिक संपन्न क्यों हैं। दूसरे देश के लोग जो अन्य ईश्वरों को मानते हैं, उनकी अपेक्षा अधिक ताकतवर क्यों हैं, अधिक शूरवीर क्यों हैं। दूसरे देश के लोग जो अन्य ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो परमेश्वर को क्यों अच्छे लग रहे हैं। दूसरे देश के लोग जो अन्य ईश्वरों को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें दंडित क्यों नहीं करते। आखिरकार वे तो दुष्ट लोग हैं, वो इस जीवित और सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, ना उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ना परमेश्वर की रीति विधि से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते, परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो फिर परमेश्वर पिता आप उनसे प्रसन्न क्यों रहते हैं। ये तुलना वो लोग किया करते, और ये तुलना उनकी आत्मिक गिरावट का एक बड़ा कारण बनी, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रति प्रश्न कर रहे हैं कि दुष्टों की बुराई आपको पसंद आती है, वो दुष्टता करते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, और आप न्याय नहीं करते क्योंकि आप उन्हें दंडित नहीं करते। यहूदी ये सोचते थे कि यदि परमेश्वर उनके साथ हैं तो उनका देश युद्ध में अन्य ईश्वरों को पूजने वाले देश से पराजित क्यों हुआ, क्यों उनके देश का पतन हो गया, क्यों उनके देश के हजारों लोग, लाखों लोग गुलाम बनाकर
मजदूरी और छोटे छोटे कार्य करने के लिए दूसरे देश में पहुंचाए गए। उनके पूर्वज, ये जो लोग हैं मलाकी के समय के लोग हैं, वो तो आ चुके हैं बंधुआई से, लेकिन वो सोचते हैं कि क्यों गए उनके पूर्वज गुलामी में, क्यों उनके पूर्वजों को अन्य जाति शासकों के द्वारा ढाए गए जुल्मों सितम को सहना पड़ा है। वो जानते थे कोड़ों की मार को, वो जानते थे तलवार की नोक को, जिसके कारण दबाव बनाया जाता और उनसे दिन रात काम कराया जाता होगा। यहूदी सोचते थे कि वे लोग हर दृष्टिकोण में बढ़ गए और हम नीचे की ओर आ गए हैं। यहूदियों की सोच के पीछे जो प्रमुख कारण था वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थीं। थोड़ा हम देखेंगे प्रतिज्ञाओं को। परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा क्या प्रतिज्ञाएं की थीं। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, उसके कुछ पदों को पढ़ेंगे। पढ़िएगा पहला पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि तुम सारी जातियों से श्रेष्ठ होगे, और वो श्रेष्ठता कहीं नजर नहीं आती थी उनको। वो तो गरीबी में और अभाव में इस समय अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद 12वां पद। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। ये प्रतिज्ञाएं थी परमेश्वर की। मेघ बरसेगा, आशीषें आएंगी, उपज होगा, खेत खलिहान से तुम्हारी अच्छी कमाई होगी, तुम्हारा व्यवसाय बढ़ेगा, तुम श्रेष्ठ होगे, तुम्हारे हर एक काम पर परमेश्वर पिता आशीष देंगे। उसी प्रकार 13 पद में परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं तुमको पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, तुम किसी से लोगे नहीं, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि तुम दूसरों को देते रहोगे। और 10वें पद में लिखा है, पढ़िएगा 10वां पद। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग या देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हाँ, देश देश के लोग तुझसे डर जाएंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, हम ही डरे हुए हैं। और ये यहूदी पहले पद में लिखी गई शर्त को भूल गए, जहां पर लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा, एक कंडीशन है वहां पर, यदि शब्द आया है, एक कंडीशन है, एक शर्त है वहां पर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, आज्ञाओं का पालन करे, तो परमेश्वर ये सारी आशीषें तुम्हें देंगे। इस बात को भूल गए और वो ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर अन्याय क्यों करते हैं, परमेश्वर दुष्टों को दंडित क्यों नहीं करते हैं। ये केवल उनका प्रश्न नहीं है, मैं समझता हूं ये सार्वकालिक प्रश्न है। हर युग के लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न खड़े किए हैं परमेश्वर पिता के सामने कि आप दुष्टों को दंडित क्यों नहीं करते हैं, क्या आप दुष्टों से प्रसन्न होते हैं, क्या उनकी बुराई आपको बुराई नजर नहीं आती, आप न्याय क्यों नहीं करते हैं। ये सार्वकालिक प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे भी हृदय में कौंधता है बहुत बार, जब इस दुनिया में हम बुराइयों को देखते हैं।
हमारे हृदय से फूट निकलते हैं इसी प्रकार के प्रश्न, क्योंकि हम भी जीवित, सच्चे और न्यायी परमेश्वर को मानते हैं। और हम सोचते हैं कि जब हम एक ऐसे परमेश्वर को मान रहे हैं तो क्यों अभाव में हमें जीना पड़ता है, क्यों कठिन परीक्षाओं से होकर हमें गुजरना पड़ता है, क्यों हमारी अपेक्षा दूसरे लोग अधिक प्रॉस्पर करते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक ताकतवर वो लोग होते हैं। परमेश्वर पिता दुष्टों को दंडित क्यों नहीं करते हैं? परमेश्वर पिता क्या अन्याय करते हैं? ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी कौंधते हैं। 1986 में मैं डॉक्टर बिली ग्राहम के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित था। एम्स्टर्डम में वो कॉन्फ्रेंस हुई और मैं वहाँ पर गया, और उस कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम के अनुसार एक दिन हमारे पूरे समूह को कहीं कहीं प्रचार के लिए जाना था, और मैं अपनी टीम के साथ एक गांव में गया प्रचार करने। और हमारे मध्य में एक प्रचारक थे, और वहाँ के जो लोकल चर्च वाले थे उन्होंने वहाँ पर वर्शिप किया, और एक बाजार में एक स्टेज लगाया गया ओपन, और माइक वगैरह था, और हमारे ही एक साथी फिर प्रचार करने लगे, परमेश्वर के प्रेम के विषय में वो बतलाने लगे। और हमें ये काम दिया गया था कि जब वो प्रचार करें तो हम लोगों को ट्रैक्ट्स वगैरह बांटें, उनको कुछ बुकलेट दें वहाँ के लोगों को। तो मैं इस काम को कर रहा था, और एक महिला से मेरी बातचीत हुई, और वो कहने लगी कि यदि परमेश्वर का एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में तो वायलेंस क्यों है? वो कहने लगी कि हत्याएं क्यों होती हैं, क्यों लूटपाट है, क्यों पॉवर्टी है, क्यों गरीबी है, यदि परमेश्वर है। और उसने कहा कि मैं परमेश्वर पर यकीन नहीं करती हूँ। और ऐसे यूरोप में बहुत से लोग आज परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर पर यकीन नहीं करते। ये एक सार्वकालिक प्रश्न है कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। बहुत बार हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, एक के बाद एक असफलताओं का घूंट हमें पीना पड़ता है। जब हमारी जिंदगी में वो घट जाता है जिसकी कल्पना हमने नहीं की होती है, और ऐसे समय में हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ठीक ऐसे समय में जब हम दुष्टों को फलता फूलता और समृद्ध होता हुआ देखते हैं तो लगता है कि परमेश्वर पिता उन्हें दंडित क्यों नहीं करते हैं उनके कार्यों के लिए, और हमें लगता है कि उल्टा हम दंडित होते हैं। और यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप भजनकार आसाफ से अलग नहीं हैं, क्योंकि भजनकार आसाफ ने भी ऐसा ही सोचा। आसाफ भजनकार भी मेरी और आपकी सोच की ऐसी ही चक्रव्यूह, विचारों के ऐसे ही चक्रव्यूह से निकले हैं, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने भजन संहिता 73 लिखा, जिसे आज हमने उत्तरवादी की रीति पर पढ़ा है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर हम देखें कि हमारे जो परमेश्वर के भक्त हैं, आसाफ हैं, जो भजनकार हैं, संगीतकार थे, उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या क्या लिखा है। पढ़िएगा पद 1। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। वो कहते हैं कि परमेश्वर भला है, और परमेश्वर यदि भले हैं, परमेश्वर भलाई करते हैं, तो फिर क्यों उनके प्रश्न अब शुरू होते हैं, क्यों? पद 3 पढ़िएगा। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत चिढ़ आती थी ऐसे लोगों को देखकर, और मैं सोचता था कि परमेश्वर यदि भले हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं है भले। और मैं सोचता था कि ये दुष्ट ज्यादा अच्छे हैं, बेहतर हैं हमसे,
वो कुशल क्षेम के साथ क्यों रहते हैं? हम क्यों अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? उनका ये कहना है। पद 4 पढ़िएगा। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। उनके पास इतना धन होता है कि महंगे से महंगा उपचार वो करा लेते हैं, और आश्चर्य की बात है कि ये सब होते हुए भी वो हृष्ट पुष्ट और ताकतवर होते हैं। 5वां पद। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता। वो कहते हैं कि दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। सुख साधन उनके यहाँ है। ठंड कभी उनको लगती नहीं, गर्मी कभी उनको लगती नहीं। उनके छत से बरसात का पानी कभी टपकता नहीं। दूसरों के समान कष्ट होता नहीं है उनको। और 12वां पद पढ़िएगा। देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। वो कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, दुष्ट हैं, दुष्टता करते हैं, पर आराम से रहकर संपत्ति बटोरते रहते हैं। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उनके पास है। ऐशो आराम की हर एक वस्तुएं उनके पास है। साधन संपन्न है वे लोग। और ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि घमंड के साथ वो जीते हैं। परमेश्वर को वो कुछ समझते नहीं हैं, और वो बहुत सी बातें कहते हैं। 9वें पद में डींग मारते हैं, मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं। पृथ्वी में बोलते फिरते हैं, उनको किसी का भय नहीं। परमेश्वर दंडित क्यों नहीं करते उनको? अय्यूब को भी जब एक परीक्षा के कठिन दौर से गुजर रहे थे, तो उनके हृदय से ऐसे ही जज्बात निकले हैं। 12वें अध्याय का 6वां पद पढ़िएगा। अय्यूब 12:6। केवल आसाप ने ऐसे विचार को प्रकट नहीं किया, लेकिन अय्यूब ने भी ऐसे ही विचारों को प्रकट किया। अय्यूब 12 उसका 6वां पद। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। वो कहते हैं डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं। हम भी कभी कभी ऐसा ही सोचते हैं कि हम ही क्यों परेशानियों में रहते हैं, क्यों संकट और विपत्ति हमारे जीवन में। हम तो परमेश्वर को मानते हैं, जीवित परमेश्वर को। चिंताएं क्यों आ घेरती हैं, क्यों समस्याओं में हम रहते हैं। वो कहते हैं जो ईश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे निडरता से रहते हैं। और आगे लिखा है उनके हाथ में परमेश्वर बहुत देता है। उनके हाथ में, पढ़िएगा आगे 6वें पद में अंतिम, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। अच्छा, उसका मतलब ये है कि उनके हाथ में परमेश्वर की बहुत सी आशीषें होती हैं। ऐसे लोग, और केवल आसाप और अय्यूब ने ही ऐसे विचार प्रकट नहीं किए, लेकिन हबक्कुक नबी ने भी अपने किताब के पहले अध्याय में परमेश्वर पिता से 4 प्रश्न पूछे हैं। ये बेबाक प्रश्न हैं, और ये प्रश्न जो हबक्कुक ने पूछे वो मेरे और आपके भी प्रश्न है। ध्यान से आप सुनिएगा। पहला प्रश्न हबक्कुक नबी ने परमेश्वर पिता से पूछा। ये सार्वकालिक प्रश्न है। पहले अध्याय का 2 पद। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? हबक्कुक नबी कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं? और वो एक शब्द यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, कब तक। यानी काफी समय से वो दुहाई दे रहे हैं। वो सिर्फ प्रार्थना नहीं है परंतु दुहाई है। दुहाई में एक क्रंदन है, एक आंसू है, उसमें रोना है, और वो रो रहे हैं आंसू निकाल कर। और कब तक वो कह रहे हैं कि कब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा और आप सुनेंगे नहीं।
इज गॉड डेफ? क्या परमेश्वर बहरे हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं? और हबक्कुक नबी कहते हैं कि चारों ओर उपद्रव है, चारों ओर अत्याचार है, चारों ओर दुष्टता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते क्यों नहीं है? उन्होंने कहा है कि प्रार्थना कर और मैं तुमको बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। तो परमेश्वर पिता हमारी दोहाई की तरफ कान क्यों नहीं लगाते? सुनते क्यों नहीं? हम कब तक दोहाई देते रहेंगे? हम परेशान हैं, हम समस्याओं में, हम चिंताओं में हैं, हम अभाव में जीवन बिता रहे हैं, हम असफल हो जाते हैं। आपने तो प्रतिज्ञा की है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन परमेश्वर पिता, हम मांगते हैं, आप हमें वो देते क्यों नहीं जो हम मांगते हैं? हम खटखटाते हैं, आप सफलता के द्वार हमारे लिए खोलते क्यों नहीं? दूसरों के लिए खुल जाते हैं। हम आपको ढूंढते हैं, आप मिलते क्यों नहीं? आप सुनते क्यों नहीं? दूसरा प्रश्न है, तीसरा पद पढ़िएगा, हबक्कुक नबी की किताब, पहला अध्याय, तीसरा पद। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? परमेश्वर पिता, आप दुष्टों की दुष्टता को देखते क्यों नहीं? इज गॉड ब्लाइंड? क्या परमेश्वर इन सब चीजों को देखते नहीं हैं? संसार दुष्टता से भरा पड़ा है, तरह तरह के अनर्थ कार्य इस संसार में होते हैं। परमेश्वर, आप ये सब कैसे देख लेते हैं? आप कुछ करते क्यों नहीं? कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको। लूटपाट, धोखाधड़ी, हिंसा, हत्या, आतंक, निर्दयता, क्रूएलिटी के ये उदाहरण हैं। हम प्रतिदिन अखबारों में उसको पढ़ते हैं। कुछ नई परिभाषाएं, नई शब्द आ गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग। और आपने देखा होगा कि एक लड़का भूखा है, भूख मिटाने कहीं भोजन नहीं मिल रहा, चोरी कर ली उसने। तो लोग खुद ही पुलिस बन गए, खुद ही जज बन गए, और बड़ी भीड़ ने उस लड़के को पकड़ा है और बेरहमी से उसको पीटा है और उसकी मृत्यु भी हो गई। ये दुष्टता है, ये निर्दयता है। इसे आज की भाषा में मॉब लिंचिंग कहते हैं। बड़ी भीड़ है और उसने खुद ही फैसला कर लिया। रोड रेज के बारे में पढ़ते हैं। कार वाला जो पीछे है वो बाहुबली है, सामने वाले कार से साइड मांगता है। सामने वाला कार यदि किसी कारणवश साइड नहीं दे पाता है तो उसको ओवरटेक करके रोकता है और गोलियों से उसको भूंज देता है, जिसने उसे साइड नहीं दी। छोटी छोटी बात और हत्याओं को हम देखते हैं संसार में। हिंसा, हत्या, आतंक हम देखते हैं। एक माँ अपने नवजात शिशु को निर्दयता से झाड़ियों, नाली में, कचरे के ढेर में चुपचाप छोड़ देती। क्या ये सब परमेश्वर को दिखता नहीं? पिता पुत्र का, पुत्र पिता का और माँ की हत्या करता है। पति अपनी पत्नी का, पत्नी अपने पति की हत्या करती है। छोटी छोटी बात पर हत्या। बेटे ने माँ से मोबाइल मांगा, माँ ने नहीं दी, बेटे ने माँ की निर्मम हत्या कर दी। मैंने पढ़ा अखबार में, पति ने पत्नी से खाना परोसने कहा, पत्नी ने नहीं परोसा, थकी हारी होगी वो, पति ने उसकी हत्या कर दी। सामूहिक हत्याएं होती हैं, सामूहिक हिंसा होती है, बम फेंक दिए जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। अमेरिका में एक छात्र ने अपने साथियों की सामूहिक, सहपाठियों की सामूहिक हत्या की।
किसी बात पर वो खफा था और मशीन गन लाया और उसने सबको मार डाला। भजन संहिता 14:2 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की दृष्टि सारे संसार में घूमती है, तो वे यह सब देखते क्यों नहीं, और जितने भी दोषी हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, दुष्ट हैं, तो उनको खत्म क्यों नहीं कर देते परमेश्वर। तीसरा प्रश्न है हबक्कुक का, जो मेरा और आपका भी प्रश्न है, परमेश्वर न्याय क्यों नहीं करते। चौथा पद पढ़िएगा। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। वो कहते हैं न्याय का तो खून हो रहा है, धर्मी लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोग मारे जा रहे हैं, परमेश्वर न्याय क्यों नहीं करते। इज गॉड अनजस्ट? इज गॉड अनफेयर? वो लिखते हैं कि न्याय कभी दिखता नहीं है। वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर न्याय के स्थान पर अन्याय हो रहा है। दुष्ट लोग सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसा लेते, उनका शोषण करते। बाहुबली, धन बली और राजबली, ये लोग प्रतिष्ठित माने जाते हैं, पावरफुल लोग ये होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, 13वां पद पढ़िएगा। हबक्कुक का चौथा प्रश्न मेरा और आपका भी ये प्रश्न हो सकता है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। दो बातें वो यहां पर कहते हैं। पहली बात, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता, और दूसरी बात वो कहते हैं तू उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। ये दो बातें वो कहते हैं, रियलाइज करते हैं कि परमेश्वर पिता आप बुराई को देख नहीं सकते और आप चुप भी नहीं रह सकते। लेकिन वो क्या कहते हैं इन बातों के साथ, हम वो देखेंगे। फिर से पढ़िएगा। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? तो जब आप देख नहीं सकते तो विश्वासघाती लोग यहाँ पर हैं, झूठे मकार लोग हैं, कपटी हृदय के लोग हैं, आप उनको कैसे देख लेते हो? और उसके बाद, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? जब आप चुप नहीं रह सकते हैं, आप खामोश नहीं रह सकते हैं, तो जब दुष्ट लोग निर्दोष को निगल जाते हैं, मार डालते हैं, तो आप चुप क्यों रहते हैं? परमेश्वर देखते क्यों नहीं? परमेश्वर चुप क्यों रहते हैं? आशय यह है कि क्या परमेश्वर हमारी पहुंच से दूर चले गए? कभी कभी ऐसे ही लगता है कि परमेश्वर हमारी बातों को सुनते नहीं, परमेश्वर देखते नहीं हैं दुष्टता को, परमेश्वर न्याय नहीं करते हैं। और इससे जो चौथा अर्थ निकल कर आता है कि इज गॉड अनअप्रोचेबल? क्या परमेश्वर पहुंच विहीन है? हमारी पहुंच के बाहर हैं, हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाते हैं। अय्यूब की किताब फिर से हम आएंगे, क्योंकि अय्यूब ने भी यही महसूस किया विपत्ति के दिनों में। अय्यूब 23 उसका 8वां पद पढ़िएगा। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता। वो कहते हैं कि परमेश्वर पिता अनअप्रोचेबल हो गए। मैं आगे जाता हूँ, परमेश्वर को ढूंढता हूँ, मैं विपत्ति के इन दिनों में परमेश्वर मुझे मिलते नहीं। और फिर मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं मैं पड़ता। पीछे हटता हूँ, मैं आगे जाता, पीछे हटता, परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं देते। 9वां पद पढ़िए। जब वह बाई ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। बाईं ओर दिखाई नहीं देता और दाहिनी ओर वो छिप जाता है, दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं आगे जाऊं तो नहीं दिखते परमेश्वर, पीछे आऊं तो नहीं, बाईं ओर नहीं दिखते, दाहिनी ओर नहीं दिखते। इज गॉड अनअप्रोचेबल? बहुत बार
हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी पहुंच से दूर चले गए। मनुष्य की सोच और उसकी विचारधारा ये हो सकती है, यानी जो अभी तक हमने देखा मलाकी नबी के समय के लोगों को कि उन्होंने परमेश्वर से ये दो प्रश्न पूछे, दो आरोप लगाए। फिर हमने देखा कि कैसे आसाप ने भी ये बातें कहीं, अय्यूब ने भी ये बातें कहीं और हबक्कुक ने भी ये बातें कही। ये मनुष्य की सोच और उसकी विचारधारा हो सकती, लेकिन परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर दुष्टता को कभी पसंद नहीं करते, दुष्ट लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते, दुष्टता वो नहीं चाहते। परमेश्वर न्यायी हैं, परमेश्वर न्याय करते हैं। बाइबल का परमेश्वर ना तो निर्दयी है, ना तो निष्ठुर है अर्थात कठोर है, न ही अमानवीय है, और ना ही बाइबल का परमेश्वर अन्यायी है। बाइबल का परमेश्वर दयालु है, बाइबल का परमेश्वर नम्र है, बाइबल का परमेश्वर धीरज रखने वाला परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर मानवीय पीड़ा को समझने वाला परमेश्वर है, और बाइबल का परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और इसीलिए इन सब ने जाना है, अय्यूब ने भी जाना, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। अय्यूब 42 में वो कहते हैं जब परमेश्वर उसे समझाते हैं। और उसी प्रकार हबक्कुक ने भी इस बात को समझा। हम अंतिम अध्याय में, हबक्कुक के 3 अध्याय में 17-18 में उन बातों को पढ़ते हैं, जिसे अभी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा। हबक्कुक 3, 17 और 18, इन पदों में वो परमेश्वर की महानता को प्रकट करते हैं। और आसाप भी, जिनके भजन को आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा है, वो इन दुष्टों के विषय में परमेश्वर की बात को हमारे सामने रखते हैं। 19वां पद पढ़िएगा, भजन संहिता 73 उसका 19वां पद। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं। वो कहते हैं क्षण भर में उजड़ जाएंगे ये लोग। आज भले वो फल फूल रहे हैं, संपत्ति उनके पास है, उनको वेदना नहीं होती, ऐशोआराम की सारी चीजें उनके पास है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वे स्थिर नहीं रहेंगे, वे उजड़ जाएंगे। और उसके बाद वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। वे मिट गए, वो घबराते घबराते नष्ट हो गए। 20वां पद, जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। भले आज ऐसे दुष्ट लोग परमेश्वर को तुच्छ जाने, लेकिन परमेश्वर जब उठेंगे न्याय के लिए, न्याय के दिन, तो परमेश्वर भी छाया सा समझकर उनको तुच्छ जानेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय में भी दुष्टों के विषय में बहुत बातें लिखी हैं। और यहां पर भजनकार लिखते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती। बहुत सी बातें हैं और ये भजन हमें याद है। यदि आप ध्यान दें तो पूरे भजन संहिता में 34 बार दुष्ट शब्द आया है, और जहां कहीं दुष्ट शब्द आया है वहां पर उनके विनाश की चर्चा भी की गई है। तो ये दुष्ट परमेश्वर की अदालत में कभी स्थिर खड़े नहीं रह सकेंगे और भूसी के समान ये उड़ा दिए जाएंगे। हमारे पास अभी चिंतन का ये विषय है कि हम परमेश्वर को कभी छोटा और महत्वहीन नहीं समझे। 4 बातों के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे आत्मिक गिरावट की ये बात ना समझ जाए, ना आप समझें इसे कभी। ये आत्मिक गिरावट की बात हमारे जीवन की, मसीह जीवन की नहीं बन जाए।
कि हम सोचने लगे कि परमेश्वर क्यों नहीं सुनते, परमेश्वर क्यों नहीं देखते, परमेश्वर न्याय क्यों नहीं करते, परमेश्वर हमारी पहुंच से दूर क्यों हैं, परमेश्वर दुष्टों से प्रसन्न क्यों होते हैं। हम कभी भी ना सोचें। 4 बातों के द्वारा हम इस बात को समझेंगे। पहली बात यह है कि हम परमेश्वर को कभी छोटा और महत्वहीन नहीं समझे। इतना नीचे हम कभी परमेश्वर को नहीं गिराए कि सोचने लगे कि परमेश्वर अन्याय करते हैं। हम परमेश्वर पिता को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। परमेश्वर पिता की न्याय प्रियता को हम कभी भी उसका कम मूल्यांकन ना करें। यशाया 59 और उसका पहला पद हम देखेंगे। वहां पर परमेश्वर पिता के वचन को यशाया नबी इस प्रकार से लिखते हैं। यशाया 59:1 और वो लिखते हैं, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर का हाथ कभी भी इतना छोटा नहीं होता कि वो मुझे और आपको विपत्ति की इस घड़ी में बचा ना सके, हमें छुड़ा ना सके। और परमेश्वर ऐसे बहरे कभी नहीं हुए कि वो हमारी बातों को ना सुन सके। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हमारे प्रार्थना करने से पहले ही परमेश्वर पिता जानते हैं हमारे हृदय की अभिलाषा क्या क्या है। तो वो परमेश्वर कभी भी इनकार नहीं करते। भजनकार लिखते, संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे कष्टों से छुड़ा लिया। बाइबल का परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर, कभी हम अंडर एस्टिमेट उन्हें ना करें। लेकिन हमारे लिए सीखने की बात है कि रोमियो 2 अध्याय के 4 पद में संत पौलुस कहते हैं कि क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। बहुत बार हम परमेश्वर की कृपा, उनकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को, धीरज जो कि धन के समान है, अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम तुच्छ जानते हैं। अय्यूब 34:10 को पढ़िएगा और वहां पर एलीहू की हम कुछ समझाइश के विषय में पढ़ते हैं जो वो अय्यूब को और उनके 3 मित्रों को देते हैं। एलीहू, ऐसा कहा जाता है, टीकाकार कहते हैं कि अय्यूब नामक किताब की रचना या उसका लेखन का कार्य एलीहू ने ही किया है। एलीहू के बारे में कहा जाता है कि अब्राहम के वंशज थे वो, और वो पूरी चुपचाप रहे जब अय्यूब के ऊपर विपत्ति आई। वो बहुत अच्छे से अय्यूब को जानते थे, बहुत अच्छे से उनके 3 मित्रों को जानते थे। उनके मध्य में जो लंबी वार्तालाप हुई है उसको भी उन्होंने सुना है, और जो कुछ उन्होंने पाया है तो उसका निचोड़ वो देते हैं एलीहू के वचन के रूप में। पद 34 के बाद हम पढ़ते हैं, और वो पद 32 अध्याय 32 में 34 हम पहले देख लेंगे। अय्यूब 34 उसका 10वां पद, वो क्या कहते हैं, इसलिए हे समझ वालों, मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे। परमेश्वर कभी दुष्टता का काम नहीं करते। वो महान परमेश्वर है और वो भले परमेश्वर हैं। भजन संहिता 73 उसके पहले पद के अनुसार भलाई का काम करते हैं। और उसके बाद, और सर्वशक्तिमान बुराई करे। तो जो विचार उस समय इन्होंने प्रकट किया, मलाकी नबी के समय के लोगों ने, उनका ये उत्तर है जो यहाँ पर एलीहू दे रहे हैं, और हमारे लिए भी उत्तर है कि समझ वालों सुनो,
संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। इसके बाद 12वां पद पढ़िएगा। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और ना सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। अब वो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि अय्यूब ने इस बात को बार बार कहा था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई दुष्टता नहीं की, लेकिन मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ है। और एलीहू इस बात को यहां पर कह रहे हैं। 37 अध्याय का 23वां पद पढ़िएगा। अय्यूब 37:23। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। जिसका भेद हम पा नहीं सकते, उनके विषय में लिखा है कि परमेश्वर न्याय और धर्म को छोड़कर अत्याचार कभी नहीं कर सकते। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर बुराई को पसंद करते हैं, जैसा आरोप लगाया गया। परमेश्वर न्याय नहीं करते, परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न होते हैं। ये बिल्कुल अनुचित बयान है। संत पौलुस भी कहते हैं रोमियो 9:14 में, हम क्या कहें सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है। और वो कहते हैं कदापि नहीं, परमेश्वर अन्याय नहीं करते, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर। दूसरी बात, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता पर उंगली उठाने के पहले अपने गिरेबां में झांकें, पहले अपने आप को टटोलें, पहले हम अपने आप को देखें। हम अय्यूब के समान अपनी बिगड़ी परिस्थिति के लिए परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराएं। परमेश्वर पिता ने अय्यूब के विषय में बहुत अच्छी गवाही दी कि खरा है, वो अच्छा है, मेरा भय मानने वाला है। लेकिन जब विपत्ति का समय आया तो अय्यूब ने परमेश्वर को दोषी ठहराया। अय्यूब 27 अध्याय का 2 पद हम देखें, क्षमा करेंगे, 32 अध्याय का 27 अध्याय का 2 पद। अय्यूब 27 2 पद पहले हम देखेंगे। मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया, जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया, उसकी शपथ खाया है परमेश्वर की। और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उसका न्याय बिगाड़ दिया और उसके प्राण को कड़वा कर दिया है। तो परमेश्वर पर उसने उंगली उठाई है अय्यूब ने। और एलीहू क्या कहते हैं 32 अध्याय के पहले पद में, वो कहते हैं तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। 2 पद। तब बूजी बरकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। हाँ, परमेश्वर को दोषी माना है अय्यूब ने और अपने आप को निर्दोष उसने माना। तो हम अय्यूब का सा व्यवहार ना करें। पहला काम हम करें कि कभी ऐसे हालात हमारे बिगड़ जाते हैं, कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हम ना कहें परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम ऐसी उंगली ना उठाएं परमेश्वर के। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें ऐसी परिस्थितियों से निकालने में भी सक्षम है। तो हम परमेश्वर पर विश्वास करें, अय्यूब का सा व्यवहार ना करें, अपनी गलतियों को देखें। यहेजकेल नबी ने लिखा, यहेजकेल 18:29 में, इस्राएल का घराना कहता है, परमेश्वर की वाणी है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं है? तुम्हारी ही गति अनुचित है। हमारी गति का मतलब यहाँ पर मार्ग। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारा ही मार्ग, तुम्हारा चाल चलन अच्छा नहीं है और तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो।
और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी ही गति, तुम्हारा ही मार्ग, तुम्हारा चाल चलन अनुचित है। यशाया 59 उसके 12वें पद को देखेंगे। मैं बहुत से पद आज आपके सामने रख रहा हूं इसलिए कि हम जान सकें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे। हम बहुत बार परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं। यशाया 59 उसका 12वां पद पढ़िएगा। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। ये हमारी विनती परमेश्वर के सामने होनी चाहिए कि परमेश्वर पिता, हमारे अपराध आपके सामने बहुत हैं। हम दूसरों के अपराधों को, दूसरों की दुष्टता को ना देखें, हम पहले अपने अपराध को देखें। हम कहें कि हमारे अपराध स्वयं के बहुत हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अधर्म के काम, अपने अधर्म के काम जानते हैं। ये बहुत बड़ी बातें, 4 बातें वो यहाँ पर कहते हैं यशाया नबी, और ये बातें हमारी भी होनी चाहिए। और बहुत अच्छा होता जब यदि मलाकी के समय के लोग भी परमेश्वर पर उंगली उठाने के पहले इस बात पर मनन करते, इस बात पर मनन करते, और हमें मनन करने की आवश्यकता है। ये 4 बातें हैं। आप 13 पद में पढ़ेंगे तो 7 बातें आपको मिलेंगी, उनके स्वीकार करने की बातें हैं। तीसरी बात यह है कि यदि हम ये कहें कि परमेश्वर दुष्टों को दंडित क्यों नहीं करते, तो हम भी परमेश्वर के सामने कोई धर्मी नहीं है बहुत ज्यादा। यदि हमने गलत किया तो परमेश्वर न्यायी हैं, परमेश्वर हमें भी दंडित करेंगे। अय्यूब 34 उसके 11वें पद में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को उसकी करनी का फल देता है, प्रत्येक को उसकी चाल का फल भुगताता है, तो कोई नहीं छूटेगा। परमेश्वर के न्यायासन के सामने मुझे और आपको खड़ा होना है एक दिन मृत्यु के पश्चात। अब बात यह है कि हम किस रूप में अपने आप को परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उंगली उठाकर हम कभी भी परमेश्वर के खिलाफ उंगली उठाकर हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। अंतिम बात मैं रखूंगा, समाप्त करूंगा संदेश को। 2 पतरस 3 अध्याय 9वां पद पढ़िएगा। परमेश्वर पिता धैर्य रखते हैं मेरे और आपके विषय में। परमेश्वर पिता धीरज रखते हैं दुष्टों के, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो दुष्टों पर और धर्मी दोनों पर सूर्य उदय करते हैं, और इसीलिए कहा हमसे कि हम उनसे प्रेम रखें, दुष्टों से भी, और ये सोचें कि जो उन्होंने किया परमेश्वर उन्हें अवश्य दंडित करेंगे यदि उन्होंने मन नहीं फिराया है तो। 2 पतरस 3 अध्याय 9वां पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। तो जो प्रतिज्ञा हमने पढ़ी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में, सारी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं। परमेश्वर पिता अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। वो देर यदि हमें लगता है, यदि सुन नहीं रहे हमारी दुआओं को, इस धरती की दुष्टता को नहीं देख रहे हैं और परमेश्वर न्याय नहीं कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर का धीरज है। और धीरज क्यों है, पढ़िएगा। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन या कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मन फिराएं, हर एक को अवसर मिले। परमेश्वर सभी से प्रेम रखते हैं, कितना भी जघन्य पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुष्ट वो क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी उसकी दुष्टता क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे प्रेम रखते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि मन फिराएं। अंतिम पद देखेंगे, यहेजकेल 18 उसका 30वां और 31वां पद, 30 and 31। यहेजकेल चैप्टर 18। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने,
मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब परमेश्वर चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, बजाय इसके कि हम परमेश्वर पर उंगली उठाएं कि वो हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनते, कष्टों को क्यों नहीं देखते, परमेश्वर न्याय क्यों नहीं करते। आवश्यकता है कि हम अपने चाल चलन को देखें, हम पश्चाताप करें और उसके बाद पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। अपने अपराधों को छोड़ दो। परमेश्वर ये चाहते हैं। 31वां पद, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने विचारों में परिवर्तन लेकर के आए। तो जब कभी ऐसा अवसर हमारी जिंदगी में आए कि हम विपत्ति में हो, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, परेशानी, समस्याओं, चिंताओं में हो, हम कभी ना सोचें कि परमेश्वर ने मेरे साथ न्याय नहीं किया है। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें, मन फिराएं, पश्चाताप करें, अपने विचारों को बदलें, पहाड़ों की तरफ हम अपनी नज़रों को उठाएं। परमेश्वर हमें अपनी सहायता देंगे। इस गीत का दूसरा पद हम सब गाएंगे। आज की आराधना को इस गीत के द्वारा समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आशीष ग्रहण करेंगे। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साएबान है, इसलिए हम कभी विचलित ना हो। शैतान हमारे आत्मिक जीवन को गिराना चाहता है, परंतु हम अपने आत्मिक जीवन को ऊपर उठाएं। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साएबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साएबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। ये हमारे पिता, जब कभी हम ऐसी तकलीफों में पड़े, हमारे सामने उपद्रव हो, संकट हो, मुश्किलातें हो, हमारे जीवन में गहरे उतार और चढ़ाव हो, जब हम दुखों की वादियों से होकर गुजरे, जब हम परेशान हो, समस्याओं चिंताओं में हो, बीमारियों से घिरे हुए हों, आर्थिक समस्याएं हों, हम प्रार्थना करें तो कभी न सोचें कि परमेश्वर हमारी विनतियों को नहीं सुनेंगे। हम कभी न सोचें कि परमेश्वर हमें देख नहीं रहे हैं,
हम कभी न सोचें कि परमेश्वर हमारी पहुंच से दूर चले गए, परमेश्वर हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये बाइबल के परमेश्वर का चरित्र नहीं है। ऐसी सोच हमारे जीवन में विपत्ति के समय में शैतान हमारे मन में लाता है ताकि हमारा आत्मिक जीवन गिर जाए। हमारी प्रार्थना है पिता, जब ऐसी परिस्थितियां आए हम पहाड़ों की तरफ देखें। पहाड़ जो परमेश्वर आपका प्रतीक है, ऊंचाई का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह की महानता का प्रतीक है, हम उस तरफ देखें और आत्मिक बल, आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हबक्कुक कहते हैं 3 अध्याय में, चाहे अंजीर के वृक्षों में फल लगे ना लगे, दाखलताओं में यदि फल नहीं पाया जाए, केवल धोखा पाया जाए, और पशुशाला में पशु ना रहें, सबकी मृत्यु हो जाए, तो भी मैं आनंदित होऊंगा। होने दीजिए पिता, हम आनंद करें ऐसे क्षणों में भी, ये सोच कर कि परमेश्वर न्यायी हैं और परमेश्वर मेरा न्याय करेंगे। ये विश्वास हो हमारे मन में। प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आप हमें आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम अपनी बातों के द्वारा ही दोषी, अपनी बातों के द्वारा ही निर्दोष ठहराए जाएंगे। तो पिता, हम कभी दोषी ना ठहराए जाए ये कहकर कि परमेश्वर न्याय नहीं करते हैं। आप हमारी सहायता करें पिता इस आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, ताकि हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के प्रकाशन के लिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से इसे मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी आखिरी सांस तक, जब तक पहले ना हो, युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन।